राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के विषय में। आज 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार है और आज है सोमवती अमावस्या। सोमवार होने के कारण ही इसे सोमवारी या फिर सोमवती अमावस्या कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। चैत्र मास की अमावस्या है आज, और साथ ही कहा जा रहा है कि आज सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लगने वाला है। तो वीडियो में पूरी जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण ही सोमवती अमावस्या कहलाएगी। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर वर्जित कार्यों को करने से मनुष्य को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व भी बताया गया है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु दान पुण्य स्नान दान करने से हमारे जीवन में बहुत अधिक सुख समृद्धि की हमें प्राप्ति होती है और समस्याओं का समाधान होता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, गाय को चारा खिलाना, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना, साथ ही ब्राह्मण के निमित्त दान करना, पितरों के निमित्त ब्राह्मण से तर्पण इत्यादि का कार्य कराना, इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं जिनसे हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। अमावस्या की तिथि पूर्णतया पितरों को ही समर्पित मानी जाती है। सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी नहीं है हमारे शहर में, गांव में आसपास, तो शुद्ध जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता का पूजन करना चाहिए और तुलसी माता की 7 या फिर 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से यदि आपके घर में तुलसी है तो देखिए, तुलसी तो सभी के घरों में होती है। मान लीजिए किसी के घर में नहीं भी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो यदि आपके घर में तुलसी है और आप तुलसी माता का मंत्रों के साथ पूजा और अर्चना करके उसके साथ ही आप 7 या 108 परिक्रमा करते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष खत्म होता है और घर में शुभता आती है। इस तरह से यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जब सूर्य नारायण की किरणें चारों तरफ फैल जाएं, 8 बजे के बाद करीब 8:30-9 बजे आप एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा, थोड़े से काले तिल और जल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण अवश्य ही करें और मंत्र बोल सकते हैं। सर्व पितृ देवी देवताभ्यो नमः, सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त जल दान करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देकर प्रसन्न होकर जाते हैं। आज के दिन आपको घर में पूर्णतः शुद्धता स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का मांस मदिरा का सेवन या फिर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी तरह किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए और ना ही बड़ों का अनादर करना चाहिए, ना ही बच्चों को परेशान करना चाहिए। यह दिन
मांगलिक कार्य जैसे शादी सगाई के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और इस दिन आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन भी कराना चाहिए। भोजन कराने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। आप गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम एक खुराक भोजन की मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक खुराक भोजन की पितरों के निमित्त निकाल कर किसी ब्राह्मण को मंदिर में दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, एक दूध का पैकेट, आधा लीटर दूध का पैकेट और आधा किलो चीनी का दान आप ब्राह्मण के निमित्त अवश्य ही कीजिएगा। इस प्रकार करने से हमारे पितृ हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन स्त्रियों को सिर नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए और ना ही नेल कट करने चाहिए और किसी भी पुरुष को भी शेविंग आदि भी नहीं करना चाहिए। और जो भी पूजा की तैयारी आपकी बच्ची आप उसको कर सकते हैं क्योंकि वो माँ दुर्गा के नवरात्रे हैं, किंतु आप पर्सनली अपने लिए वस्त्र आदि की खरीदारी आज के दिन ना करें तो अच्छा रहता है। इस दिन शिव भगवान माता पार्वती की उपासना से साधक को सुख शांति प्राप्त होती है। यदि आपने व्रत रखा है तो आज का व्रत अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। सनातन धर्म में अमावस्या का इतना अधिक महत्व है कि प्रत्येक घर में अमावस्या का पूजन और नियम होना ही चाहिए। ये दिन पितरों की पूजा और तर्पण के लिए विशेष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई नियम हैं जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, या फिर आप आज के दिन सुंदरकांड का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में खुशहाली आती है, धन के आगमन के मार्ग खुलते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखने से हमें बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और कल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और कल से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो सारी तैयारी अपनी अच्छे से कर लीजिएगा। गौ माता को आप हरा चारा नहीं खिला सकते हैं तो कुछ नहीं, थोड़ा सा गुड़ ही खिला दें, बहुत पुण्य फलदायी ये जो उपाय है बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुत्ते को भी आप भोजन करा सकते हैं आज के दिन, कौओं को भी दाना डाल सकते हैं आप आज के दिन, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम आपको एक उपाय बताएंगे कि आप जौ और गेहूं का आटा मिलाकर उसकी लोई बना लीजिए और उसमें गुड़ रख लीजिए और थोड़ा सा देसी घी लगाकर यदि जो हमारे नंदी हैं, नंदी को यदि हम आज के दिन खिलाते हैं तो इससे हमारा पितृदोष समाप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हम और घर में सुख समृद्धि के समस्त मार्ग प्रशस्त होते हैं। बहुत ही सरल ये उपाय हैं, यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। और चींटियों को आटा डालें। यदि आप मान लीजिए नंदी नहीं मिल रहे हैं आपको या गाय माता नहीं मिल रही हैं तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आज के दिन चींटियों को आटा डालें। चींटियों को आटा डालने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही 3 जगह दीपदान आज शाम के समय, संध्या जब आप करते हैं, संध्या के समय 3 जगह आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। एक तो आपके घर की चौखट, मंदिर में तो आप करते ही होंगे जो आपके घर का मंदिर है, साथ ही तुलसी में भी दीपदान अवश्य करें। और एक आपको अपने घर की चौखट पर दीपदान करना है, दूसरा दीपदान आपने अपने रसोई घर में जो भी जल का स्थान है वहाँ पर करना है, और तीसरा दीपदान आपको अपने घर की जो मुंडेरी होती है, जो छत पे होती है मुंडेरी, उस जगह पर आपको दीपदान करना है। साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि आज के दीपदान में आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। आज सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल का स्पर्श भी बहुत अधिक अशुभ माना जाता है। सरसों के तेल का स्पर्श आपको आज के दिन नहीं करना है। यदि सरसों का तेल हम भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम दीप यदि प्रज्वलित करते हैं तो आज सोमवती अमावस्या के दिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि भोजन भी आपको सरसों के तेल में नहीं बनाना है और ना ही सरसों के तेल में दीपदान आपको करना है। देसी घी में कर सकते हैं, तिल के तेल में कर सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आज के दिन पीपल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आपके घर के आसपास पीपल है तो आप पीपल की जड़ को कच्चे दूध से जल से सींचिए, वहाँ पर धूप दीप दिखाइए, उनको सिंदूर से तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, चंदन लगाइए और कुछ मीठा, कुछ ना हो तो गुड़ से ही आप उनको भोग लगा सकते हैं। धूप दीप इत्यादि करने के बाद आप पीपल की 108 परिक्रमा यदि करते हैं तो आपके पितृ शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यदि कर सकते हैं तो संध्या के समय भी पीपल के निमित्त एक दीपदान अवश्य ही करें। ऐसा करने से भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या की तिथि को प्रत्येक हिंदू के घर में बहुत अधिक मानना ही चाहिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि का हमारे देश में, हमारे धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। यही वो तिथि है कि जो हमारे पितर हैं, जो हमारे अपने माता पिता या फिर उनके माता पिता, जो भी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके निमित्त हमें कुछ करने का मौका मिलता है। तो ये अवसर हाथ से ना जाने दें। अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ एक उपाय अवश्य ही करें और सुबह जल्दी सोकर उठें। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और इनमें से कोई भी, आप सारे उपाय ना करें लेकिन कोई भी एक उपाय यदि करते हैं तो भी आपके घर से अशांति दूर होती है, आपके घर का कलह दूर होता है। यदि धन के आगमन में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट है तो वो भी दूर होकर आपको धन की प्राप्ति होती है। आपके धन के आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। यदि बीमारियां लंबे समय से चली आ रही हैं, जब देखो तो कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है, तो भी ये उपाय करने से आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए सपने में आपके पितर आते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या कभी भी आपको जो भी आपके पूर्वजन दिखाई देते हैं, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सुंदर सुंदर उपाय आपको बताए हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, घर में खुशहाली ला सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक उपाय अवश्य ही कीजिएगा। अब बात करते हैं आज लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में। तो आज भारतीय समय अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण आज रात 9:12 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का जो समापन है वो रात को 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट होगी। संयोगवश यह सूर्य ग्रहण सोमवती अमावस्या पर लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे भारत देश में इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं है और इसलिए सूतक पातक भी नहीं मान्य होगा। तो ग्रहण जो है वो भारत देश में मान्य नहीं है, तो हमें कोई भी उपाय ग्रहण को लेकर नहीं करना है। तो आप लोग निश्चिंत होकर सोमवती अमावस्या के उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और भगवान की आराधना कीजिए। किसी भी तरह की गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं। बस ये है कि हाँ, नारायण का भजन कीजिए। भगवान के नाम का भजन कीर्तन हमेशा ही अच्छा माना जाता है। तो ये थी सूर्य ग्रहण के विषय में जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और वीडियो लाइक जब आप करते हैं तो बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके जानने वाले हैं, सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कीजिएगा। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी पर भगवान का और आपके पितरों का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। जय माता की। राधे राधे।